नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की संरचना को करीब से देखने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर इसके जो विभिन्न भाग है उसको देखेंगे। और हमारा मकसद है कि संविधान को कैसे व्यवस्थित किया गया है और कौन से विषय किस हिस्से में आते हैं या किस भाग में आते हैं। और हमारा जो मूल संविधान था इसमें आपके 22 भाग थे और वर्तमान में आपके 25 भाग हैं। और जो संविधान का जो भाग एक है ये आपके संघ और संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है उससे संबंधित है। या यूं बोलिए संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख आपके संविधान के भाग एक में मिलता है। जो भाग दो है ये आपके नागरिकता से संबंधित है। या यूं बोले कि नागरिकता का उल्लेख आपके संविधान के भाग दो में मिलता है। जो भाग तीन है ये आपके मौलिक अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। और ये मौलिक अधिकार आपके यूएसए के संविधान से लिए गए थे। और यूं बोले कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख आपके संविधान के भाग तीन में किया गया है। जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है या फिर संविधान का जो भाग चार है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। या यूं बोले कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों का संबंध आपके भाग चार से है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो मोटा मोटा अंतर ये है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ये आपके नागरिकों के लिए होते हैं। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये आपके सरकार के लिए एक तरह से निर्देश होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो मौलिक अधिकार होता है इसको लागू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं या किसी हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए आप किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यानी यूं यूं बोले कि इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्योंकि आपके सरकार के लिए एक तरह से आपके दिशा निर्देश के काम करते हैं। या यूं बोलेंगे कि सरकार की नीति को बनाने के में ये सहयोगी रहते हैं। और जो भाग चार क है ये आपके इसमें आपके मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है आपके नागरिकों से इसमें अपेक्षाएं की जाती है। और मौलिक कर्तव्य आपके रशिया के संविधान से लिए गए थे। जो भाग पाँच है ये आपके संघ से संबंधित है। इसमें आपके चाहे उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इन सब के बारे में जो अगर जानकारी आपको जो मिलेगी भाग पाँच से मिलेगी। जो भाग छः है ये आपके राज्य से संबंधित है। इसमें आपके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब के बारे में विधानसभा विधान परिषद की जानकारी आपके भाग सिक्स से मिलेगी। जो भाग सात है इसको आप समाप्त कर दिया गया है। और इसको आपके 1956 में सातवें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि 1956 में आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम से पहले जो हमारे जो राज्य थे इसको आपको पता है कि संविधान इसकी जो चार अनुसूचियां बनाई गई थी जिसमें आपके ख ख अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। तो इस पहली अनुसूची में राज्य थे आपके जो राज्य थे इसमें आपके ये ख राज्य के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद ये जब राज्य पुनर्गठन आया था तो इसकी जरूरत नहीं थी इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया था। जो संविधान का जो भाग आठ है ये आपके संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और जो संविधान का जो भाग नौ है ये आपके पंचायतों से संबंधित है। या यूं बोले कि पंचायतों का उल्लेख आपके संविधान के भाग नौ में मिलता है। और पंचायतें जो है ये आपके इसको 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में इसको स्थापित किया गया था। और जो पंचायतें हैं ये आपको इसको त्रिस्तरीय संरचना की बात की गई है इसमें। और ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो इसमें आपके जो मध्य स्तर का जो निकाय होता है इसको स्थापित करने की जरूरत नहीं है। और जो भाग नौ क है ये आपके नगर पालिका से संबंधित है। और इसको आपके 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। और संविधान का भाग नौ का जो ख है ये आपके सहकारी समितियों से संबंधित है। और इसको आपके 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। और जो संविधान का जो भाग दस है ये आपके अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान रखना पूछ सकते हैं कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से कौन सा भाग संबंधित है तो भाग दस का ध्यान रखना। जो भाग ग्यारह है ये आपके संघ और राज्य के बीच जो संबंध है जिसकी जानकारी आपके संविधान के भाग ग्यारह से मिलती है। या यूं बोलो कि संविधान का जो भाग ग्यारह है ये आपके संघ और राज्य के बीच के संबंध के बारे में जानकारी देता है। क्योंकि इसमें जो आपकी विधायी और प्रशासनिक संबंध को परिभाषित किया गया है। और संघीय ढांचे के लिए आपके ये बहुत जरूरी है। जो भाग बारह है इसमें आपके वित्त संपत्ति संविधाएं एवं वाद से संबंधित है। और भाग तेरह में आपके जो भारत के जो राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य या समागम की जानकारी प्राप्त होती है। भाग चौदह जो है ये आपके संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। या यूं बोले कि भाग चौदह का संबंध आपके संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। जो भाग चौदह क है ये आपके ट्रिब्यूनल से संबंधित है या यूं बोले कि अधिकरण से संबंधित है। और ये आपके कुछ खास तरह के जो मामलों को तेजी से निपटाने के लिए इसका गठन किया गया था या इसको बनाया गया था। जो भाग पंद्रह है ये आपके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। या यूं बोल के निर्वाचन का उल्लेख इसमें मिलता है तो भाग पंद्रह में मिलता है।
भाग 16 का उल्लेख आपके कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। और भाग 17 का जो संबंध है ये आपके राजभाषा से, या यूं बोले कि राजभाषा का जानकारी कौन से भाग में मिलती है, तो भाग 17 से मिलती है। जो आपातकाल का जो उपबंध है ये आपके भाग 18 में इसकी जानकारी मिलती है, या यूं बोले कि आपातकाल उपबंध जो है इसकी उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 18 में है। जो भाग 19 है ये आपके प्रकरण से संबंधित है। और जो भाग 20 है ये आपके जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 368 है इसका संबंध भाग 20 से है, या यूं बोले कि संविधान का संशोधन से संबंधित जो भाग है ये आपका 20 है। भाग 21 जो है ये आपके अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है। और भाग 22 जो है आपके इसमें संचित नाम प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। तो ये आपके संविधान के 22 भाग थे। और वैसे तो मूल संविधान में आपको बताता 22 भाग थे और गिनने में ये 25 है, लेकिन अगर इनकी काउंटिंग करें तो वैसे तो 22 है ना, क्योंकि इसमें आपको पता है कि 14 4 ए जोड़ा गया है, या यूं बोले कि 4 क जोड़ा गया है जो अलग से जो मौलिक कर्तव्य है। फिर आपका जो 9 क है जोड़ा गया था जिसमें आपकी नगर पालिका है। फिर आपका 9 ख जोड़ा गया था जिसमें जो आपके सहकारी संबंधी से संबंधित है। और फिर 14 क जोड़ा गया था जो आपके ट्रिब्यूनल से संबंधित है। तो इस तरह से इनको अगर ऐसे तो ये 25 गिनती में तो ये 25 आएंगे, लेकिन है ये 22 ही हैं। और इससे संबंधित जो आगे एमसीक्यू होंगे उसको हम देखने की कोशिश। सामने पहला सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जो भारतीय संविधान है इसको आपके 22 भागों में विभाजित किया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। मूल संविधान में तो आपके 22 भाग थे और वर्तमान में आपके 25 भाग है। इस वजह से जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित किया गया है उसको व्यवस्थित करें। तो जो संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है इसका उल्लेख आपके संविधान के भाग 1 में किया गया है। और जो मौलिक कर्तव्य है इसका उल्लेख आपके संविधान के भाग 4 कह में किया गया है, या यूं बोले कि भाग 4 ए में किया गया है। और जो नागरिकता है इसका उल्लेख आपके संविधान का जो भाग 2 है इसमें नागरिकता के बारे में जानकारी है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आपके संविधान के भाग 4 में है। तो इसमें आपके सबसे पहले आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र आएगा। उसके बाद आपकी नागरिकता आएगी क्योंकि नागरिकता आपके भाग 2 में है। उसके बाद आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएंगे। उसके बाद आपका मौलिक कर्तव्य आएंगे। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता का उल्लेख जो है ये आपके संविधान के भाग 2 में ये सही सुमेलित है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है भारत के संविधान के भाग 3 में ये भी सही सुमेलित है। और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख आपके संविधान के भाग 6 ए में नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है संविधान के भाग 4 ए में इसकी जानकारी मिलती है। और राज्य का जो उल्लेख है ये आपके संविधान के भाग 6 में है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख आपके भाग 6 ए में नहीं बल्कि 4 ए में दिया गया है। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो संविधान का जो भाग 9 है ये आपके पंचायतों से संबंधित है। और भाग 9 में ये जानकारी प्राप्त होती है कि तीनों सोपानों में आपके पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और संविधान का जो भाग 10 है ये आपके अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। और संविधान का जो भाग 11 ये आपके संघ और राज्य के बीच के किस तरह के संबंध होंगे इसकी जानकारी मिलती है। और भाग 11 में आपके संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है। और जो संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था ये आपके 1992 में आया था। और 24 अप्रैल 1993 को इसको स्थापित किया गया था। और इसमें आपके 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई थी। इसमें अनुच्छेद 243 खॉस में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में जानकारी देता है। तो जो भारतीय संविधान का भाग 11 का जो अध्याय 1 है ये आपके संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में जानकारी देता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और संविधान का जो भाग 11 का अध्याय 2 जो है ये आपके प्रशासनिक संबंधों के बारे में जानकारी देता है। और ये इसके लिए जो अनुच्छेद है आपके 256 से लेकर 263 में आपके प्रशासनिक संबंध के बारे में जानकारी देता है। और जो अनुच्छेद 245 से 255 है आपके संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में जानकारी देता है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियां दी गई, एक तरफ विषय दिए गए दूसरी तरफ संविधान के भाग दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है।
तो जो उपाधियों का जो अंत की बात की गई है आपके मौलिक अधिकारों में की गई है, और जो ग्राम पंचायतों के संगठन की जो बात की गई है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है, और जो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की जो बात की गई है आपके मौलिक कर्तव्यों में का इसका उल्लेख किया गया है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये उल्लेख आपके संघ और उसके राज्य क्षेत्र में किया गया है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। तो उपाधियों का अंत का संबंध आपके मूल मूल अधिकार से है। ग्राम पंचायतों का संगठन का अधिकार आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। और 6 से 14 साल के बच्चों को आपके शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, ये आपके संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है। ये ऑप्शन कह रहा है कि संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये ऑप्शन गलत है। जो संविधान का जो दूसरा भाग है, इसमें संविधान के दूसरे भाग में आपकी नागरिकता के बारे में जानकारी मिलती है, और मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है ये आपके संविधान के भाग 3 में है। इस वजह से पहला ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से है। तो तीसरा का बी ऑप्शन भी गलत है। तो संविधान का जो तीसरा भाग है ये आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है, और नागरिकता का उल्लेख आपके संविधान के भाग 2 में किया गया है। सी ऑप्शन कह रहा है कि संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्यों से है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो हमारा मौलिक कर्तव्य आपके रशिया के संविधान से लिए गए हैं, और इसका उल्लेख आपके संविधान के जो भाग 4 क, या यूं बोले कि संविधान के भाग 4 ए में किया गया है। तो ये सही सुमेलित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो संविधान का जो पांचवा भाग है ये आपके संघ से संबंधित है, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों की जो जानकारी मिलती है आपके संविधान के भाग 4 से मिलती है। तो इसमें आपको बताना था कौन सही सुमेलित है, तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो नागरिकता का उल्लेख है आपके संविधान के भाग 2 में है, ये सही सुमेलित है। और संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख आपके संविधान के भाग 7 में नहीं, ये आपके गलत दिया गया है। जो संविधान भारतीय संविधान जो संघ और राज्य क्षेत्र के जो बारे में जानकारी मिलती है आप संविधान के भाग 8 में मिलती है। और संविधान का जो भाग 7 है इसको आपके समाप्त कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। और नगर पालिकाओं के बारे में जानकारी आपके संविधान के भाग 9 ए से मिलती है, और निर्वाचन की जानकारी आपके संविधान के भाग 15 से संबंधित है। तो इसमें आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं, तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। नागरिकता का संबंध भाग 3 से है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र का संबंध भाग 8 से है, और नगर पालिकाओं का संबंध भाग 9 ए से है, और निर्वाचन का अधिकार आपके भाग 15 से है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो संविधान का जो भाग 9 है ये आपके पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 8 है ये आपके संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और भारतीय संविधान का जो भाग 4 ए है ये आपके मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और भारतीय संविधान का जो भाग 9 ए है ये आपके नगर पालिका से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भाग 9 का संबंध आपके पंचायतों से, भाग 8 का संबंध आपके संघ राज्य क्षेत्र से है, भाग 4 ए का संबंध आपके मूल कर्तव्यों से है, और भाग 9 ए का संबंध आपके नगर पालिका से है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान में नहीं कौन सा प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। तो जो राजभाषा का संबंध भाग 17 से ये सही सम्मिलित है, क्योंकि राजभाषा के बारे में जानकारी जो है संविधान के भाग 17 से मिलती है। संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख आपके संविधान के भाग 8 से संबंधित है, ये भी सही सुमेलित है। और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का संबंध आपके भाग 10 से, ये भी सही सुमेलित है। और अधिकरण का संबंध आपके भाग 11 से नहीं बल्कि ट्रिब्यूनल का संबंध आपके भाग 14 ए से संबंधित है। और भाग 11 से संबंध जो है ये आपके संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है या इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। राजभाषा का संबंध आपके भाग 18 भाग राजभाषा की जानकारी हमें भाग 17 से मिलती है। संघ राज्य क्षेत्र की जानकारी भाग 8 से, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की जानकारी भाग 10 से है, और अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल की जानकारी हमें भाग 14 ए से मिलती है, और संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है भाग 11 से है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो पंचायतों का संबंध आपके भाग 9 से है, ये सही सुमेलित है। नगर पालिका का संबंध आपके भाग 9 क से संबंधित, ये भी सही सुमेलित है। सहकारी समितियों का संबंध भाग 9 ख से संबंधित, ये भी सही सुमेलित है। और अधिकरण का संबंध आपके भाग 10 से नहीं बल्कि अधिकरण का संबंध आपके भाग 14 ए से संबंधित है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और भाग 10 का संबंध आपके अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसको लागू किया गया था। और इसके 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके भाग 9 के अंतर्गत आपके पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। और 74वें संविधान संशोधन जो है आपके 1992 में आया था। और इसमें आपके भाग 9 को जोड़ा गया था, और जो कि आपके नगर पालिका से संबंधित है। और 97वें संविधान संशोधन जो आया था ये आपके 2011 में आया था, और इसमें आपके भाग 9 ख जोड़ा गया था, जो आपके सहकारी समितियों से संबंधित है। और संविधान का जो भाग 10 है ये आपके अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। और भाग 14 का संबंध आपके ट्रिब्यूनल से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के जो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया है भाग 9 में किया गया है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भाग 3 है ये आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 6 जो है ये आपके राज्य से संबंधित है। और भाग 4 ख जो है ये आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे संविधान में कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से जो संबंधित भाग है ये आपके संविधान का भाग 9 से संबंधित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भाग 6 जो है ये आपके राज्य से संबंधित है। भाग 8 जो है ये आपके संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और जो भाग 17 है इसको समाप्त कर दिया गया है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो मौलिक अधिकारों की जो जानकारी मिलती है आपके संविधान का जो भाग 3 है इसमें हमें मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके संविधान के भाग 4A में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और जो संघ की जानकारी मिलती है आपके संविधान के भाग 5 में मिलती है। और आपात उपबंध के बारे में जो जानकारी है वो आपके संविधान के भाग 18 में मिलती है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मौलिक अधिकार का उल्लेख आपके भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख आपके भाग 4A में है। संघ के बारे में जानकारी भाग 5 में। आपात उपबंध आपके भाग 18 में है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित कौन सही सुमेलित नहीं है। तो मूल कर्तव्यों का जानकारी हमके संविधान के भाग 4A से मिलती है, सही सुमेलित है। राज्य की जानकारी भाग 6 से मिलती है, ये भी सही सुमेलित है। भारत का जो मानववादी है इसकी जानकारी आपके भाग 8 से नहीं बल्कि भारत के मानववादी की जानकारी आपके भाग 5 से मिलती है। और मानववादी का उल्लेख आपके आर्टिकल 76 में है। संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं जो है भाग 14 से संबंधित है। इस वजह से ऑप्शन आपका सही आंसर है। और भाग 8 जो है भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधी। भाग 13 का संबंध जो भारत के भीतर जो व्यापार वाणिज्य और सकामम संबंधी उपबंधों से है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 में ए में है। राज्य का उल्लेख भाग 6 में है। और भारत के मानवाधिकार का उल्लेख भाग 5 में है। और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो है आपके भाग 14 में है। और भाग 13 के अंतर्गत आपके भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम संबंधी उपबंध किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें भी दो सूचियां दी गई और आप इनको सही सुमेलित करना है। तो जो भाग 15 का संबंध आपके निर्वाचन से है। भाग 16 का संबंध आपके कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से है। और भाग 17 का संबंध आपके राजभाषा से है। और भाग 18 का संबंध आपके आपात उपबंध से है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। संविधान का भाग 15 जो है आपके निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 का संबंध आपके कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से है। भाग 17 का संबंध आपके राजभाषा से है। भाग 18 का संबंध आपके आपातकाल उपबंध से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 16 इसका संबंध जो है आपके कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से संबंधित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि नगरीय पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 क में दी गई है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो नगर पालिकाओं की जो पावर दी गई है आपके संविधान का भाग 9 ख जो है इसमें दी गई है। दूसरा कथन कह रहा है कि आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो भाग 18 का संबंध आपके आपातकाल से संबंधित है। तीसरा कथन कह रहा है कि संविधान में संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो संविधान का जो भाग 3 है आपके संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी समाप्ति होती है। और इससे आगे आपके संविधान के जो
अनुच्छेद हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे।